कहते हैं कि आपकी संगति आपके भविष्य का निर्माण करती है। अच्छी संगति मतलब अच्छा भविष्य और बुरी संगति मतलब बुरा भविष्य। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश गुप्ता। आप लोगों को एक सुंदर सी कहानी सुनाता हूं। दोस्तों, एक जंगल में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन अचानक उस जंगल में बहुत तेज आंधी आई। उस आंधी के कारण वह आम का पेड़ टूटकर गिर गया। दुर्भाग्यवश वह चिड़िया आम के पेड़ के नीचे दबकर मर गई, लेकिन उसके दोनों बच्चे जीवित बच गए। आंधी की हवा तेज होने के कारण उस चिड़िया का एक बच्चा जंगल में एक गुफा के पास जाकर गिरा, जहां डाकू रहते थे, और दूसरा बच्चा एक आश्रम के पास गिरा जहां ऋषि मुनि रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। उस चिड़िया के दोनों बच्चे बड़े हो गए। कुछ समय बाद एक राजा जंगल में शिकार खेलने आया। शिकार खेलते खेलते वह अपना रास्ता भटक गया और काफी थक भी चुका था। राजा ने एक पेड़ देखा, अपना घोड़ा उस पेड़ के नीचे ले जाकर बांधा और पेड़ की छाया में आराम करने लगा। वह जिस पेड़ के नीचे रुका था उसी के बगल में एक गुफा थी। वह भी अपनी आंखें बंद ही किया था कि उस पेड़ पर बैठी उसने एक चिड़िया की आवाज सुनी, जल्दी आओ, जल्दी आओ, इसके पास बहुत सारे आभूषण है, इसको मार डालो और इसके सारे आभूषण लूट लो। राजा जब यह आवाज सुनी तो वह दंग रह गया। तभी उसे उस गुफा से किसी के आने की आहट सुनाई दी। खतरे को मालूम चलते ही राजा वहां से अपने घोड़े को लिया और निकल गया। अब घोड़ा भी दौड़ते दौड़ते काफी थक चुका था। राजा एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए फिर से रुका। उस पेड़ से एक आश्रम दिखाई दे रहा था जो कि पास में ही था। राजा जैसे ही पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठा तो उसी पेड़ से फिर से उसे एक चिड़िया की आवाज सुनाई दी, राजन, आपका स्वागत है। ऋषि अभी आश्रम में नहीं है, किंतु आप आश्रम के अंदर जाकर आराम कर सकते हैं। थोड़ी देर में ऋषि आते ही होंगे। राजा ने जब सिर उठाकर ऊपर देखा तो हूबहू उसी चिड़िया की तरह दिख रही थी जो गुफा के पास चिड़िया थी। राजा ने चिड़िया की बात मानकर आश्रम में चला गया और आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद ऋषि आए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि राजा के लिए भोजन का प्रबंध किया। राजा ने भोजन किया और थोड़ी देर फिर से आराम किया। जब राजा जाने को हुआ तो उसके मन में उठ रहे प्रश्न को ऋषि से पूछ लिया, गुरुजी, आपके आश्रम वाले पेड़ पर जो चिड़िया बैठी है उसी के जैसी हूबहू एक चिड़िया मैंने एक गुफा के पास पेड़ पर बैठी देखी, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। दोनों एक जैसी हैं, लेकिन दोनों की बोली में बहुत ज्यादा असमानता है। ऐसा क्यों? ऋषि कहते हैं कि राजन, दोनों एक ही चिड़िया की जन्मी चिड़िया हैं, लेकिन आंधी के कारण दोनों बिछड़ गई। एक चिड़िया गुफा के पास जाकर गिरी जहां डाकू रहते थे, वे उनके साथ पली बढ़ी और उनकी बोली सीख गई, और दूसरी हमारे आश्रम के पास गिरी और वो हमारे साथ पली बढ़ी और हमारी भाषा सीख गई, हमारी बोली सीख गई। सब संगति का खेल है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी जैसी संगति होगी वैसे ही हमारा रंगत होगा। हमारी संगति का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे व्यवहार, हमारे बोलचाल और हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए हमें सोच समझकर संगति बनाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और कहानी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।